ठीक है, अपन यहाँ से पुट भरना चालू करते हैं। एक स्कैल्पिंग तो बन ही जाएगा सभी पुट में, और इंस्टीट्यूशनल बाइंग आती है क्योंकि अभी देखो मार्केट में ये इंपॉर्टेंट लेवल अगर टूट गया तो सब बेचना चालू कर देंगे, तो अभी ये टूट नहीं रहा है क्योंकि बड़े प्लेयर अभी बेच नहीं रहे हैं। ओके गाइस, मार्केट की ओपनिंग हो गई है और ओपनिंग यहाँ पर दिख गया होगा, हल्का सा गैप अप दिया, फिर नीचे सेल ऑफ। एंड कल शपथ ग्रहण समारोह हो गया यूएसए में, एंड उसके अकॉर्डिंग भाई क्रिप्टो के अंदर कल रात को आपने देखा होगा क्या ज़बरदस्त ऊपर नीचे ये मतलब सेल ऑफ आया, कुछ पॉजिटिव बोला ही नहीं, क्रिप्टोस को इग्नोर कर दिया, मतलब पूरा कंप्लीटली क्रिप्टो को इग्नोर कर दिया गया। तो क्रिप्टो से मतलब कितना $1 बिलियन का एक मतलब लिक्विडेशन हुआ, वाइप आउट हुआ पैसा है। देखो मीम कॉइन में तो लिंक में लेके बैठा हुआ था ट्रेड, मैंने यहाँ टॉप पर उठाया था कि ब्रेकआउट आएगा, मैं अभी भी उसको होल्ड करके बैठा हुआ लिंक को। मतलब मैंने कैपिटल ही नहीं रखा था, ₹1,00,000 रखा था, मैं उसी को देख रहा था कि आएगा आएगा जाएगा जाएगा, है नहीं। यहाँ पर लेके बैठा हूँ, $800-900 का यहाँ पर लॉस चल रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे ऊपर तो ठीक है, नहीं तो अपना लिक्विडेट हो जाएगा, कोई नहीं, उसी लिए ही मैंने लिया हुआ था रिस्क लेके। ठीक है, तो अभी इंडियन मार्केट में देखते हैं कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। टैरिफ की बात की गई है लगाने को काफ़ी ज़्यादा, और मतलब जो बेस्ट होगा यूएसए के लिए वो किया जाएगा। मतलब कई सारे स्टेटमेंट दिया था बट कुछ मेजर हार्श स्टेटमेंट ज़्यादा नहीं दिया, बस अपने कंट्री से रिलेटेड बेनिफिट से रिलेटेड सारे स्टेटमेंट दिए। अभी चाइना से रिलेटेड स्टेटमेंट दी कि हाँ चाइना पे अपन बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा सकते हैं, अप टू 100% तक का टैरिफ भी लग सकता है। तो देखते हैं क्या है सिस्टम, क्या चलता है आज के दिन मार्केट के अंदर, आज मार्केट कैसा एक्ट करता है। सो आज है सेंसेक्स का एक्सपायरी, और देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। प्रीमियम्स सेंसेक्स एक्सपायरी, ठीक है 21 जैन की है आज एक्सपायरी है इसकी। इसके मैं वाई डाटा चेक कर लेता हूँ क्या कह रहा है। मेरे तो 3 दिन से लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, क्रिप्टो में भी लूजिंग स्ट्रीक ही चल रही है नहीं। सो ये अपने को दिखा रहा है कि एक सप्लाई जोन से यहाँ से सप्लाई मिली हुई है ना, और एक अच्छा खासा फॉल में भी अगर टूटता है तो देखने को मिल सकता है। एंड वाई भाई इतना दूर दूर कहाँ बैठे हुए हैं वे, यहाँ कहाँ बैठे हुए हो, ये सोच के बैठे होंगे सब कि यहाँ ट्रम्प कुछ बोलेगा खतरनाक, कुछ बड़ा भयंकर मोमेंटम आएगा, चेंज नहीं हुआ तो भी पता नहीं चलेगा। वाई देख लेंगे हम, बस यहाँ पर वाई बैठा हुआ है, देख लेते हैं। 76 पे बैठा है, इधर है तुम्हारा 77,500 पे, नीचे है 76,500, तो बहुत बड़ी रेंज है। चेंज कितना होता है वो देखेंगे अभी, उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा अपने को। ठीक है, सो बाकी सेंसेक्स को देखते हैं, रेंज बनी हुई है, इस रेंज के ऊपर या नीचे देखना पड़ेगा कहाँ जाता है मार्केट। हाँ ओके, यहाँ पर थोड़ा सा पुट साइड में क्या है, जितने लोग यहाँ पुट में बैठे थे उनको तोड़ दिया, कॉल वालों को तो तोड़ ही देगा आज। देखते हैं यहाँ पर कुछ बनता है तो, छोटा एसल तो बनेगा ही नहीं आज। तो अभी यहाँ पर देखोगे तो 920 ऊपर ही अभी प्राइस है। ठीक है, एंड यहाँ से कॉल का प्रीमियम भी चलता हुआ दिख रहा है, पुट का भी चलता हुआ दिख रहा है, कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। देखते हैं कोई से सेटअप मिलेगा तो अपन यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, देखते हैं इंडियन मार्केट में आज कैसा रिएक्ट करता है, क्योंकि क्रिप्टोज के लिए तो कल कुछ खास बुरा नहीं, इग्नोर कर दिया पूरा क्रिप्टो को ही। ठीक है, बाकी टैरिफ की बात की गई है, और देखते हैं अभी बजट से पहले हमारे पास बचे हैं 10 दिन, तो 10 दिन मार्केट कहाँ लेके जाते हैं, नीचे या ऊपर। मार्केट को होल्ड करने की पूरी कोशिश की जा रही है, बट लेट्स सी क्या करता है मार्केट। गाइस अगर अभी आप यहाँ पर देखोगे ना तो नीचे से आया, ये कैंडल यहाँ जंप देगी, ये भी बुलिश कैंडल, ये भी बुलिश कैंडल। सो यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा कि भैया क्या चल रहा है असली गेम है ना। बुलिश कैंडल यहाँ पर दोनों जगह फॉर्म हुई है, ये देखो, ये प्राइस नीचे आता है, ये कैंडल निकलती है, कैंडल नीचे ही नहीं जाती है, ये एक स्पाइक देती है, फिर ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, कॉल पुट दोनों चल रही है, दोनों के दोनों प्रीमियम चल रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। और एक रिजेक्शन कैंडल नीचे से मिला है और चेंज नहीं हुआ है अगर आप देखोगे। सो ये यहाँ पर बैठ गए हैं बहुत ज़बरदस्त, 77 100 पे बैठा हुआ है कि पुट पे बहुत ज़बरदस्त हुआ बैठा है, एंड 77 200 पे भी हुआ है, 77 100 200 कॉल साइड में। तो भाई जाएगा कहाँ मार्केट, नहीं पड़ा रहेगा क्या। अब ये समझ नहीं आता, नीचे को बैठे ऊपर को बैठे, प्रीमियम तो दोनों साइड के चल रहे हैं आज। ठीक है, अच्छा है, ऐसे प्रीमियम चलने चाहिए, मतलब बढ़िया ट्रेड सेटअप मिल जाएंगे अपने को। बड़ा कन्फ्यूज़न है गाइस, बहुत कन्फ्यूज़न है। प्रीमियम तो दोनों के चल रहे हैं, कॉल ही बाय कर लेता, पुट ही बाय कर लेता, दोनों प्रॉफिट था मेरा। सुबह सुबह है नहीं, 142 का ये यहाँ जा रहा है, 300 कुछ मार के गया, ये नीचे से ये भी एक अच्छा स्पाइक दे के गया, पुट चलने लगी, तो मतलब ये एक तगड़ा गेम किसी न किसी साइड फटने वाला है ना। और जहाँ तक ये दिख रहा है यहाँ से पुट की साइड में इस कैंडल का जो, ब्रेक करते ही गिर जाएगा, स्ट्राइक प्राइस चेंज करके पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, अपन यहाँ से पुट भरना चालू करते हैं। एक स्कैल्पिंग तो बन ही जाएगा सभी पुट में। ठीक है, कॉल तो टूटी नहीं है, बट पुट में भी एक अच्छा खासा स्कैल्प अपने को देखने को मिल जाए। स्पाइक आ रहा है यार। विक्स क्या करता है? विक्स भी बढ़िया 1% आज तो बहुत सही डबल वो बना दिया इसने। बहुत सही सिनेरियो दिखा था गिरने का। सो एक ट्रेड अपना यहाँ पर 80-92,000 कुछ चल रहा है। ठीक है, स्पाइक मैंने टारगेट सेट किया हुआ है, देखते हैं क्या करता है। 146, 150, 125। ठीक है, जस्ट एक स्कैल्प किया है मैंने एंड अपनी क्वांटिटी यहाँ पर आई थिंक 89 एग्जिट पोजीशन। एक मेरा एक ट्रेड चल रहा था, मतलब छोटा सा, अपन ने इसको कुछ क्वांटिटीज भरी, बट ये यहाँ से सपोर्ट के आसपास से जस्ट एक स्कैल्प है। इसमें क्वांटिटी मेरी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए अपन ने सिर्फ एक स्कैल्प मार के इसको निकाल दिया है। लिमिट से ज़्यादा क्वांटिटी मैंने भर दी थी उसमें, क्या बोलते हैं 400 या 4000 वाला क्वांटिटी। सो अपने को यहाँ से इसको एग्जिट करना पड़ा। तो अपना फर्स्ट ट्रेड 89,000 पे क्लोज हो चुका है। जस्ट एक स्कैल्प है। ठीक है, 28739 का कुछ स्कैल्प है ना। थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा की वजह से थोड़ा प्रीमियम में कन्फ्यूज़न चल रहा है। देखो ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली भाई हम बैठे तो बैठे कहाँ को, है ना। तो इस कन्फ्यूज़न की वजह से अपन ने थोड़ा सा इसको निकाल लिया, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है, प्रीमियम में कन्फ्यूज़न है, ऊपर या नीचे समझ नहीं आता है। वैसे तो ऊपर फटने की तैयारी पे है, बट ये पुट का प्रीमियम भी यहाँ होल्ड कर रहा है। पुट का प्रीमियम ने सपोर्ट लेके ऊपर ही होल्ड किया है। सो बोथ प्रीमियम्स आर लाइक ऊपर नीचे दोनों साइड का मोमेंटम दे रहे हैं। ठीक है, सो ये चल रहा है फिलहाल भाई सिचुएशन। देखते हैं क्या करता है ये मार्केट। तो ट्रेड बढ़िया दे दे तो मैं कर लूँ, नहीं दे तो फिर अब क्या ही करेंगे। तो सही जगह पर ट्रेड को एग्जिट किया गया था, क्योंकि मेरे को कन्फ्यूज़न था, और कन्फ्यूज़न में अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा बड़ी लग गई हो और आप कन्फ्यूज हो तो कभी लेके मत जाओ भाई, है नहीं, कभी लेके नहीं जाने का। वही चीज़ है, यहाँ से पुट का प्रीमियम टूट नहीं रहा है, कॉल का प्रीमियम थोड़ा सा आया है, बट ये 920 के नीचे है नहीं। और ये सेंसेक्स 200 का 400 मार गया यहाँ से एक पुल बैक से। तो 9 EMA के पुल बैक पर आई थिंक आया हुआ था ये। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको तुरंत से एग्जिट कर दिया, क्योंकि मेरे को मेरी एंट्री गलत हो गई थी और क्वांटिटी ज़्यादा थी। ठीक है, सो इसीलिए अपन ने यहाँ पे इसको चुपचाप एग्जिट किया। बट अभी आप देखोगे तो यहाँ नीचे लो लगता है, कॉल का प्रीमियम टूटता नहीं है। प्रीमियम में बहुत ज़्यादा डाइवर्जन देखने को मिलता है नहीं, बहुत ज़्यादा डाइवर्जन। सो पुट के प्रीमियम में तो पैसा बन गया जिसका बनना था, 200 का 400 मार गया भाई, डबल हो गया यहाँ से। अब देखो 200 के का 400 गया हुआ है, ऑलमोस्ट डबल हो गया प्रीमियम, ऑलमोस्ट क्या डबल ही हो गया। और अभी यहाँ पर ब्रेकडाउन आया है, ब्रेकडाउन आने के बाद क्या एक्ट करता है वो अपन देखेंगे। ठीक है, सो गाइस अगर आप देखोगे अपना वही था कि कॉल साइड का प्रीमियम टूट नहीं रहे, ये इसीलिए नहीं टूट रहा है। यहाँ पर मैं बहुत ताक लगा के बैठा हुआ था भाई, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे ये क्यों नहीं दिखा रहा, ये अभी अपन ने इसमें एंट्री भी बनाई थी। ओ भाई, ओहो, तो मैं ऐसे ही निकल गया इसमें, जस्ट स्कैल्प के लिए उठाया था तो निकल गया। 50% यही दे जाता है मेरे को, है नहीं। तो ये देखो क्या प्रीमियम टूटे ही नहीं। अब प्रीमियम जब टूटते नहीं ना तो यही होता है भाई, यही होता है नहीं। जब प्रीमियम टूटते नहीं है तो ऐसा ही कुछ होता है, तभी जाके पैसा बनता है मार्केट में। ये ऑब्जर्वेशन अब अभी अपन ऑब्जर्व करके बैठे थे इतनी देर से कि प्रीमियम यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, लेकिन ये कॉल के प्रीमियम टूटे नहीं है। एंड कॉल के प्रीमियम टूटे नहीं तो यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम, मैं बाहर बैठा हुआ था, मैं ऐसे ही एक ट्रेड बनाने के लिए मैंने इसमें एंट्री बना दी। आप देखोगे तो सिर्फ 200 के आसपास मैंने उठा दिया था इसको। ऊपर भी गया था 250 ऐसा कुछ गया फिर, लेकिन बहुत तेज़ी से स्पाइक आ रहा था तो मैंने एग्जिट कर दिया प्रॉफिट से, अच्छे प्रॉफिट से। ये 2 लाख प्लस प्रॉफिट से कॉस्ट आ गया था। मैंने कहा स्कैल्प है तो एग्जिट कर देते हैं, ज़्यादा वो रख के होल्ड नहीं करने का। ठीक है, सो इसने अगेन एक इम्पॉर्टेंट जोन से सपोर्ट ले लिया है और इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। देखो क्या तगड़ा जोन है, तगड़ा सपोर्ट लिया, एक कैंडल पूरा का पूरा गेम पलट दिया, है नहीं। इसको मैं एक बार दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। ओआई सबके सब गए होंगे, देखना सारे ओआई जाने वाले हैं धीरे धीरे। अगर ये एक्सपायरी में अगर ऊपर को निकल गया ना इस जोन से, समझ लो सारा गेम पलट जाएगा यहाँ से। तो देखते हैं, एक छोटा पुल बैक का वेट करता हूँ मैं। ये इसीलिए मॉर्निंग से ही थोड़ा मैं बियरिश कम हूँ, बुलिश ज़्यादा हूँ, क्योंकि ये जोन ऐसा है जहाँ से पूरा 2 कैंडल का गेम एक ही में पलट दिया है। बहुत तगड़ी इंस्टीट्यूशनल बाइंग है और ये तभी आती है ना। और इंस्टीट्यूशनल बाइंग आती है क्योंकि अभी देखो मार्केट में ये इंपॉर्टेंट लेवल अगर टूट गया तो सब बेचना चालू कर देंगे। तो अभी ये टूट नहीं रहा है क्योंकि बड़े प्लेयर अभी बेच नहीं रहे हैं, है ना। DIs अभी बेच नहीं, DIs ने खरीदा होगा बहुत तगड़ा यहाँ से। तो पूरा का पूरा मार्केट उठा दिया है। एंड एक स्कैल्प था मेरा, लेकिन अभी भी 232 पे ही चल रहा है, देखो, है नहीं। 232 के आसपास ही चला है, 200 पे उठाया था, 300 कुछ मार गया है। 77,500 की कॉल, 77,500 की कॉल, इसको एक बार लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। वैसे 500 की कॉल का तो लॉजिक बनता नहीं है, बट बनता भी है क्योंकि यहीं पे नज़दीक पे ही है। ये देखो ये स्पाइक, अब सिंगल कैंडल स्पाइक है पूरा का पूरा, है नहीं। 200 पे कुछ आया था इसी वाले कैंडल पे, आई थिंक 200 पे आया था, यहीं से निकला ऊपर
200 का 300 कुछ मार के भी आ गया है। तो बहुत तगड़ा स्पाइक का गेम चल रहा है भाई, बहुत ज़बरदस्त स्पाइकिंग गेम। कॉल के प्रीमियम वही मैं स्टोरी भी डाला था, कॉल के प्रीमियम टूट नहीं रहे हैं, वरना ऐसे में कॉल का प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिर के ख़त्म हो जाना चाहिए था, है ना। मतलब यहाँ से 77,000 का कॉल का प्रीमियम ख़त्म हो जाना चाहिए था, बट टूटा ही नहीं। प्रीमियम नहीं टूटा तो आप ये मान लो कि, है ना, प्रीमियम नहीं टूटा तो समझ लो कि कुछ ना कुछ गेम होने वाला है। और जब 200 के ऊपर प्रीमियम चल रहे हो ना, तो समझ लो कि ऊपर नीचे मार्केट अभी मारेगा, बाकी है। ये अपन इतने दिनों से ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं। सो देखते हैं क्या है, अभी कोई ट्रेड वगैरह बनता है तो। सबके हिसाब जितने सेलर थे यहाँ परसों से, जितने सेलर बैठे हुए हैं, कल जितने सेलर बैठे हुए, आज जितने सेलर में बैठे हुए, सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ तक मारे भाई। पिछले 4-5 दिन के सेलर्स के स्टॉप लॉस खा के आए हैं इस स्ट्राइक प्राइस में। कॉल में देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है कि जितने दिन होल्ड किया और यहाँ स्टॉप लॉस लेके सबको निकाल दिया, समझो। बहुत तगड़ा मार्केट चल रहा है, बहुत डेंजरस मार्केट। बस मेरे से यार ये एंट्री अपन पूरा प्लान करे थे, हम एंट्री भरते हैं, लेकिन सेलिंग प्रेशर इतना तगड़ा है कि एक कैंडल आता पूरा टूट जाता। लेकिन अपन रिस्क लेंगे अभी थोड़ा सा। जब मैं क्रिप्टो में लिक्विडेट कर रहा हूँ तो यहाँ तो क्या ही दिक्कत है, यहाँ भी तो कर सकते हैं। 100 का ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा अपसाइड मोमेंटम। 100 का जो प्रीमियम है भाई 400 चला गया सिर्फ एक कैंडल के अंदर, 1-2 कैंडल के अंदर, 100 to 400। तो समझ लो क्या तगड़ा स्पाइक आया है। कौन से जोन से आया वो देखो, बहुत तगड़ा इंस्टीट्यूशनल जोन कहते हैं इसको। वही मैं समझ जाऊँ कि भाई मैं ट्रेड बनाऊँ तो बनाऊँ कहाँ पे। ये तो एक ही कैंडल में सारी तगड़ी बाइंग आ गई, बहुत बल्क में ऑर्डर मारे हुए किसी ने। मतलब इंस्टीट्यूशनल बाइंग है वो तो ऑब्वियसली दिख रहा है ना। सो अभी अपन ने आपको टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, आप लोग जुड़े नहीं, जुड़ सकते भाई, है ना। और लेवल यही है, यहाँ पर मैं आपको क्लियरली मेंशन किया होता। ये सेंसेक्स का लास्ट स्टॉप है आज के लिए। अगर यहाँ रुकता है तो ठीक है, नहीं तो यहीं टूटेगा तो गिरेगा, यहीं रुकना चाहिए, ठीक है। ये लास्ट स्टॉप है एंड यही लास्ट स्टॉप से इसी लेवल से एकदम पूरा का पूरा सेंसेक्स बाउंस बैक कर दिया। आप देखो प्रीमियम क्या जंप किए। तो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर देते रहता हूँ, लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है। अब ये हाई के आसपास है, सप्लाई जोन के आसपास सीधा पहुंच गया है। तो क्या तगड़ा गेम पलट रहा है मार्केट के अंदर। 700 पॉइंट, 800 पॉइंट नीचे, 1000 पॉइंट नीचे गिर रहा है मार्केट, 1000 पॉइंट ऊपर चढ़ रहा है। तो ये बहुत क्रिटिकल जोन पर खड़ा है मार्केट। 1000 पॉइंट नीचे, 1000 पॉइंट ऊपर, है नहीं। अब नीचे ऊपर करके आप खत्म कर देगा, ट्रेड ही नहीं बनना। ट्रेड बना था वो थोड़ा सा, क्या ही करेंगे, उसको मैंने एग्जिट कर दिया क्योंकि स्पाइक बहुत तेज़ी से आ रहे थे। तो गाइस अगर आप देखोगे ना, ये सप्लाई जोन से नीचे आ गया, नहीं। सो ये इंडिया का बिटकॉइन बनने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखोगे 1000 पॉइंट नीचे, यहाँ से 1000 पॉइंट का फॉल, फिर यहाँ से 1000 पॉइंट का जंप, फिर 1000 पॉइंट का फॉल। तो आप कैलकुलेट कर लो कि कितना बड़ा इसमें मोमेंटम आ रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट यहाँ से गिर गया, फिर इस लोएस्ट पॉइंट से ये 1000 पॉइंट का जंप दे गया एंड फिर अगेन इस हाईएस्ट पॉइंट से ये अभी जा रहा है नीचे लो तोड़ने के लिए, 1000 पॉइंट का फॉल दे गया। तो भाई ये बन चुका है बिटकॉइन। अब मैं इस पर ट्रेड भी बना रहा हूँ तो मेरे ट्रेड को, मेरे को इसमें लेने में, रिस्क लेने में कोई अब वो नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा। मतलब हालांकि 1,11,000 रुपये के आसपास मेरा बन चुका है, बट इसको भी मैंने लिया था अभी। अगर आप देखोगे मैंने पुट ही ली थी अभी ये, जिसमें दो मैंने कॉस्ट काट दिया इस ट्रेड को, है ना। इसमें पुट लिया और कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है मेरा कि मैं ट्रेड को कहाँ को लेके बैठूँ, कैसे लेके बैठूँ। यहाँ पर मेरा सेटअप बन रहा था बढ़िया सा रिवर्सल सेटअप, है ना। यहाँ पर भी बना था, मैंने लिया नहीं क्योंकि ये स्पाइकिंग गेम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पर भी बना था, फिर मैंने ये 100 पर उठाया था, बट ये 100 का 200 मार के भी चला गया, है नहीं। बट वो जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ट्रेड में वो नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज की इतनी तकड़ी वॉलेटिलिटी इसने क्रिएट कर दी है। 12:15 हो रहे हैं और 12:15 तक ये 3000 पॉइंट का मोमेंटम दे चुका है सेंसेक्स। ओके, सो अगर नहीं आ रहा है कॉन्फिडेंस कि यार अब क्या करना चाहिए और हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो जस्ट आप क्या करोगे ऐसे सिनेरियो में। ऐसे में क्या है कि अगर मेरा छोटा मोटा प्रॉफिट बन चुका है, मैं बेवजह का मेरा लूजिंग स्ट्रीक चली थी 2-3 दिन से, 3 दिन मैंने लगातार लॉस किया एंड मेरा चौथा दिन है लूजिंग स्ट्रीक वाला। और आज मैंने थोड़ा सा 3 ट्रेड मारे हैं, क्वांटिटी हाई थी बट स्टिल मैं कुछ खास, मेरी तीनों के तीनों ट्रेड में अगर पोजीशन बनी नहीं है, अच्छा प्रॉफिट हुआ नहीं है। सो बेसिकली मेरे को अब क्या करना चाहिए, मेरे को अपना सिस्टम क्लोज करके बैठ जाना चाहिए क्योंकि इसके अलावा कोई बेटर ऑप्शन है नहीं। अब मैं तेरे 3 ट्रेड मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया जस्ट बिकॉज दिस काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी जिसमें कोई पुल बैक नहीं है। इस ट्रेड ऊपर है, स्ट्रेट नीचे है, सिर्फ देयर इज नो पुल बैक सिर्फ एक यहाँ पर देखने को मिला, यहाँ से भी स्ट्रेट गिर गया, बेस बनाया, यहाँ से ऊपर चला गया, ये यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से नीचे आ गया। सो यहाँ पर पुल बैक नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है मार्केट में। एक डायरेक्शन में मार्केट जाता है, ट्रेंड मिलता है, नो पुल बैक्स आर देयर, है ना। एंड स्ट्रेट अपवर्ड, स्ट्रेट डाउनवर्ड, एक कैंडल में ऊपर, 3 कैंडल में नीचे, ठीक है। तो इस तरीके के मार्केट में आई थिंक ज़्यादा रिस्क लेके काम करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है बेवजह का। अदरवाइज़ मेरी यहाँ पर 100 पे एंट्री थी अभी, 100 से 200 चला गया, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ट्रेड्स को लेके बैठने का, है नहीं। मैं कम क्वांटिटी से भी करूँ लेकिन फिर क्या ही करें, 2-3 ट्रेड में ऑलरेडी मार चुका हूँ, बट नहीं
किया मैंने कुछ इनमें ज़्यादा, वरना मैं अदरवाइज़ इनको बढ़िया इसको भी मैं होल्ड करता। बट ये जिस तरीके का कैंडल बना रहा है उस तरीके का कैंडल ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं देता ट्रेड को होल्ड करने का, क्योंकि ये सारे के सारे मार देते हैं। देखो कितना ज़बरदस्त स्पाइक आते हैं कॉल पुट दोनों साइड में। सो आई थिंक आज के ट्रेड को अपने को क्लोज कर देना चाहिए सिस्टम को, और ज़्यादा कुछ ट्रेड की प्लानिंग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं करनी चाहिए अब। ठीक है, सो मैं अपना दिन को यहीं पे करता हूँ क्लोज, क्योंकि आज ये सेंसेक्स बिटकॉइन बन चुका है, 3000 पॉइंट का मोमेंटम दे चुका है। एंड इस 3000 के पॉइंट के मोमेंटम में मेरे ट्रेड्स देखो कॉल के बने थे, फिर पुट के बने थे, पुट ही की तरफ भागा। कॉल के ट्रेड बने तो कॉल में एक में निकल गया, दूसरा कॉल का ट्रेड बना उसमें भी अपसाइड एक ही कैंडल का स्पाइक आया। फिर पुट का ट्रेड बना, पुट में आप देख ही रहे हो, है नहीं। तो अब मैं और ट्रेड लेने के लिए नहीं जाऊँगा फिलहाल के लिए। करते हैं आज के दिन को यहीं पे क्लोज। बाय बाय, सी यू। सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। कमेंट वगैरह आपको जो लगता है, जैसी राय रहती है आपकी, जो भी लगता है आपको ट्रेड्स को देखकर या जो भी समझ में आता है, कोई मिस्टेक अगर आपको समझ में आती है, कोई कुछ भी समझ में आता है, आप कमेंट्स में जरूर रख दिया करो। आपको जो सीखने को मिला, जो मिस्टेक आपने पकड़ी, कमेंट में लिखोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ हम दूसरे की कोई गलती पॉइंट आउट करते हैं। जब दूसरे की कुछ गलती आप पॉइंट आउट करोगे कि ये चीज़ नहीं ऐसे करना था वैसे करना था, तो हो सकता है कि आपको भी वो बातें याद रहेगी, मैंने ऐसे ऐसा लिखा था या मैंने ऐसे ऐसे गलतियाँ निकाली थी। और कल के दिन में अगर सेम गलती आप रिपीट करने जाओ तो आपको याद रहना चाहिए हाँ ये गलती तो मैं दूसरों में ढूंढता हूँ, मैं खुद करने जा रहा हूँ। तो उससे क्या है ना, आपकी खुद की ट्रेडिंग स्किल भी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जो ट्रेडिंग से जो भी लगता है, जैसा लगता है मेरे ट्रेड से डेली बेसिस पे, आप सीधा सीधा कमेंट में अपने व्यूज़ जो है रख सकते हो। ठीक है, मैं जरूर पढ़ूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।